Gender aspirant Sarubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. तो yes, for the year 2024 नोबेल प्राइज डिक्लेयर किया जा चुका है फॉर फिजिक्स। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि कौन सा ऐसी चीज है जिसके लिए इस बार जो है नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। तो इस बार जो नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया है वापस है एक पेयर दैट इज जिनका नाम है हमारा जॉन हॉपफील्ड और जोफ्रे हिंटन। सो हॉपफील्ड जी जो अभी 91 एज में, ही इज अमेरिकन साइंटिस्ट और वहीं बात करें ही इज बायोलॉजिकल फिजिक्स में इनका काफी अच्छा नाम है। और दूसरे जो है दैट इज द ब्रिटिश कैनेडियन हिंटन, पूरा नाम है जोफ्रे हिंटन। तो 76 इयर्स इनकी एज एंड ही इज नोन एज द गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अभी अगर एक नॉर्मल क्रक्स में मैं आपको समझाऊं कि इस बार जो नोबेल प्राइज मिला है दैट इज व्हाट ब्रेन को मिमिक किया गया है। दैट मींस जो आपका ह्यूमन ब्रेन है कैसे फंक्शन करता है उसी चीज को मिमिक किया गया। सो बिग सक्सेस ऑफ द हॉपफील्ड एंड हिंटन, ये किस चीज के लिए कि कंप्यूटर की एल्गोरिदम्स को हमें डेवलप करना है एंड हमें कैसे उसको मिमिक करना है जैसे एक ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करता है। सो वी हैव टू डिजाइन द एल्गोरिदम्स द वे द ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस, करेक्ट। अब इसके पीछे की जो वो राय बोलते हैं उनका कहना यह है कि देखिए जी, जब कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था उसके पीछे का रीजन था कि चाहे वो कैलकुलेशंस हैं या जो टाइम कंज्यूमिंग काफी सारी चीजें हैं ह्यूमंस के लिए, उनको क्या कर दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए। डन। बट अब जो सोच आई मीन्स उसके बाद जो नेक्स्ट थॉट आता है, जब मशीन्स को बना दिया गया ह्यूमन के थॉट मतलब ह्यूमन की चीजों को आसान करने के लिए, तो क्या मशीन्स भी ह्यूमन के साथ तरह फंक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मशीन्स कुछ चीजें याद कर सकती हैं, रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं, लर्निंग कर सकती हैं, इंटेलिजेंट गेसेस कर सकती हैं। तो ये एक चीज जिसके ऊपर बात करी गई। अब देखिए ह्यूमन का जो ब्रेन रहता है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को 3 टाइप में प्रोसेस करता है और उसको स्टोरेज करके रखता है। सबसे पहले नोटिसिंग द वर्ल्ड, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं हम नोटिस करता है देन हम उसको याद रखते हैं, करेक्ट, एक वो हो गया। दूसरा है मेमोरी, कि हम उस चीज को मेमोराइज कर लेते हैं एंड द थर्ड इज कि हम उसमें एफर्ट डालते हैं ताकि हम नई नई चीजें सीख सकें। सो दीज आर द 3 थिंग्स जिसके ऊपर हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो काम करता है। डन। अब अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करें तो जो हमारी मशीन्स है वो काम करती हैं जैसे आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ह्यूमन फंक्शंस को या पर जैसे कि मेमोरी है, लर्निंग को है, उसको अभी तक कॉपी नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर जो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए एक बच्चा है और वो किसी एनिमल को देखता है, चाहे वो एक कैट की स्पीशीज को देखता है और उस स्पीशीज को उसने कभी नहीं देखा है। डन। फिर भी वो बच्चा जो है, चाहे वो छोटा बच्चा है, वो बोल सकता है कि यस दैट इज अ कैट। स्पीशीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है बट यस वो एक इंटेलिजेंट गेस इसके अंदर डाल सकता है कि यस दैट इज अ कैट। तो वहीं पर एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्या कंप्यूटर के अंदर भी इस तरह का स्किल है कि वो किसी ऐसी चीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक सेल को देख के ये बोल सकता है कि यस ये एक कैंसर अफेक्टेड सेल हो सकता है। यू जस्ट थिंक अगर इस तरह का कुछ हो जाए सो यस हमें काफी सारी चीजों से हम बच सकते हैं। डन। सो ये ही थॉट प्रोसेस के साथ इन दोनों जो हमारे नोबेल लॉरेट जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला है उसके साथ ये चले थे। अब सबसे पहले बात करते हैं जो जॉन हॉपफील्ड है उन्होंने क्या काम किया एंड उनका जो काम है हम स्टार्ट करते हैं एक एजम्पशन से। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपने एक परफ्यूम है जो आप रेगुलरली यूज करते हैं बट किसी स्टेज पे अपने लाइफ में यूज किया होगा एंड उसके बाद आप छोड़ देते हैं। होता क्या है कि कुछ सालों बाद आपको सेम वही जो परफ्यूम की स्मेल है जब वो देखने को मिलती है, जब वो आप देखते हैं तो आपको एकदम से वो सारी चीजें, वो स्मेल, वो परफ्यूम जो है सब कुछ याद आ जाएगा। एंड उसी को हम कहते हैं, वी कॉल इट एज द एसोसिएटिव मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव मेमोरी। डन। एंड दिस वॉज द वर्क ऑफ द हॉपफील्ड। तो मतलब ये सेंटर पॉइंट था, ठीक है, कि अगर एक इंसान याद कर सकता है कुछ चीजों को तो वाई कांट दैट मशीन। एंड इसीलिए वो बिल्ड करते हैं आर्टिफिशियल नेटवर्क की नोड्स जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा और वो मिमिक करेगी ह्यूमन ब्रेन को। हर एक कोड के अंदर एक इंडिविजुअल वैल्यू स्टोर होगी। आपको पता है कंप्यूटर की भाषा, वी स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड गोज टिल टू द 1। तो 0 और 1 के टाइम पे अलग अलग जो है एक जो नोड के अंदर चीजें स्टोर की जाएगी और हॉपफील्ड का जो नेटवर्क है वो स्टोर कर सकता है अलग अलग पैटर्न्स को। डन। एंड उसी के साथ एक और मेथड जो आगे फ्यूचर में कभी भी कुछ ऐसा हो तो उसको रिकॉग्नाइज कर सके और रिक्रिएट कर सके, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। कुछ सालों बाद भी अगर कोई चीज सामने आती है तो हमें जो पास्ट की मेमोरीज होती है वो हमारे सामने सारी क्या जाती है। सो जब नेटवर्क इनकम्प्लीट होगा, डिस्टॉर्टेड पैटर्न में होगा, डन, फिर भी जो उसके साथ मेथड स्टोर्ड है उसके द्वारा वो क्या कर सकता है कि सिमिलर सी चीजें क्रिएट कर सकता है।
फर्स्ट वर्जन जो था इस नेटवर्क को बिल्ड करने का दैट वाज इन द ईयर 1980। उसके बाद हॉपफील्ड एंड बाकी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कंटिन्यू किया इसको इंप्रूव करने में। ना नेक्स्ट इज देखिए जोफ्रे हिंटन ने किया, तो हिंटन जी ने स्टार्ट किया हॉपफील्ड के नेटवर्क के बाद एंड एक्सपेंड किया एंड उन्होंने कुछ ऐसा बनाया बाय यूजिंग आइडियाज फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सो व्हाट ही बिल्ट, वो बनाते हैं बोल्ट्जमैन मशीन, जो कि एक इक्वेशन जिसके अंदर डेवलप, ये जो बेसिकली ये जो बोल्ट्जमैन मशीन का कंसेप्ट है ये 19th सेंचुरी से फिजिसिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन, उन्हीं के नाम पे इस मशीन का भी नाम रखा गया। डन, तो उन्हीं की एक इक्वेशन के बाद से इसको डिजाइन किया गया। सो जो बोल्ट्जमैन मशीन है वो इंस्ट्रक्शन से, जैसे नॉर्मली मशीन हमारी काम करती है इंस्ट्रक्शन से, ये मशीन इंस्ट्रक्शन से काम नहीं करती है। डन, बट फ्रॉम बीइंग गिवन एग्जांपल्स, ये जो डिफरेंट एग्जांपल जैसे कि हमने बात की स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करना, उसी तरह से बोल्ट्जमैन मशीन भी है, ये भी सिमिलर फैमिलियर ट्रेड्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है, जो हालांकि अगर उसने वो इंफॉर्मेशन कभी पहले नहीं देखी है, उसके अंदर ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर की गई है, देन ऑल्सो इट कैन रिकॉग्नाइज कुछ इंस्ट्रक्शंस होने के बाद भी। डन, सो फॉर एग्जाम्पल जो जोफ्रे का काम है उसके लिए जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लीजिए एक फ्रेंड है, ठीक है, एंड उसके साथ एक उसका सिबलिंग आ रहा है, तो आप एक बार देख के बता सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि चाहे वो फेस को देख के दोनों का या पर्टिकुलर कुछ ऐसे ट्रेड्स है उनको मैच करके आप बोल सकते हैं कि ये हो सकता है ये दोनों आपस में रिलेटेड हो। डन, सो सिमिलरली बोल्ट्जमैन मशीन भी वैसे काम करेगी, ये भी रिकॉग्नाइज कर सकती है। डन, और अलग कैटेगरी हो कुछ भी, बस यस इट कैन गेट एंटायरली, मतलब ये कैटेगरी से रिकॉग्नाइज करता है, बिलोंग करता है, ये नहीं करता है, इन सब चीजों के ऊपर बोल्ट्जमैन मशीन काम कर सकती है, और जो बेसिकली डिफरेंशिएट भी कर सकती है जो भी डिसिमिलर चीजें हैं उन सब चीजों से। सो ये था सारा का सारा काम, एंड जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला है इस बार फिजिक्स को, एआई पायनियर। वी ऑल नो दिस इज द एरा ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी। सो आज तक मशीन्स को अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही थी, बट यस कुछ चीजों में जो इंसान बहुत ज्यादा स्मार्ट है, फॉर एग्जाम्पल चीजों को रिकॉग्नाइज करने में, रिमेंबर करने में, सोचने में, तो ऐसी चीजों के लिए यस नाउ मशीन्स को वो काम करने के लिए हम या हमारे जो साइंटिस्ट है वो काम कर रहे हैं। Done. So this was all the update related to this Nobel Prize for the Physics. अभी आपके स्क्रीन पर SSB इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर NDA सीरीज इफ कैट यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।